स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, जापान, ये वो ममालिक हैं जिनका एजुकेशन का सिस्टम पूरी दुनिया में टॉप पे आता है। तो 7 साल तक नहीं पढ़ाते वो, 7 साल के बाद आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में ये आपको वो जो क्यूब बॉक्स होता है, मैजिक बॉक्स और इस तरह की चीज़ें हज़ारों, उनसे खिलाते हैं, इनको खिलाते, कहते सुबह जाते हैं नाश्ता वही देते हैं बच्चों को, नाश्ता घर नहीं करते बच्चे, कहते सानू छड्डो स्कूल, असी उत्थे नाश्ता करना। बच्चा कैसे ना जाए, स्कूल नाश्ता करवाते हैं, फिर उसके बाद वो खिलाते खिलूते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, उस्ताद ख़ुद खेलते हैं और बाकायदा पेज पे नोट करते हैं इस बच्चे ने आज ये हरकत की, वो उसका फ्यूचर बन रहा है, वो उसकी काउंसलिंग हो रही है, वो उसके फ्यूचर का CV बन रही है, क्या बनेगा फ्यूचर में। टीचर उसको मॉनिटर करते हैं अगले 3-4 साल, वो वहाँ पे ऐसे करते हैं। फिर खेलते खूलते लंच का टाइम, बच्चे लंच खाते हैं, वो सिखाया जाता है। अखलाकियात का निज़ाम इतना अच्छा है, वहाँ पे उनको सिखाया जाता है गुस्सा कोई करे तो कैसे बर्दाश्त करते हैं, सफाई खुद करवाते हैं। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में एक दिन बच्चा सफाई कर ले तो अगले दिन पूरा पिंड आ जाता प्रिंसिपल में मिलन, मेरे बच्चे तो सफाई कराई सी। हम पायलट स्कूल पढ़ते थे, धूड़ हो जाना, सफाई खुद करते थे। तो वो खुद करवाते हैं ताकि बच्चे को पता हो कि सफाई नस्फ़ ईमान है हमारे लिए। तो ये चीज़ें वहाँ पे हैं, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ही नहीं, जिस तरह जवेरिया कह रही थी, ठीक कह रहे हैं। तो ये डॉक्टर असद हैं, ये हमारे दोस्त हैं। मैं बता रहा हूँ कि बाहर आप जाते हैं और अर्ली एज में चले जाते हैं, यू आर डेफिनेटली सक्सेसफुल। थोड़ी सी मुश्किल होगी 1-2 साल। एक और हमारे दोस्त हैं बाबर, वो आजकल नासा में है, नासा में है आजकल बाबर, वो भी हमारा क्लास फेलो था असद में, और ये बल्कि इसका रूममेट था, वो आजकल नासा में है। वो पहले 5 साल रूलता रहा है, अखबार बेचता रहा है। एक और लड़का था कैसर इलाही, वो भी क्या हुआ है, वो भी इसी तरह से। तो पहले आपको मुश्किलात आती हैं, लेकिन बाद में आप सेट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे निज़ाम है, आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। नहीं भी मिलती तो आपको वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ है, आपकी तालीम फ्री, आपके सेहत फ्री, आपको हर चीज़ फ्री होती है, आपको मसला नहीं होता। और हमारे लिए सबसे बड़े मसले यही है, आपका कोई बीमार हो जाता है तो मुश्किल होती है। करियर इनसाइड द पाकिस्तान, इस वक्त मैंने कहा है कि आप भूल जाएं पुराने दौर को कि आप अकेडमियाँ पढ़ाएं, छोड़ो यार। 10 बच्चे आएंगे, 10,000 कमाओगे, 15,000 अकेडमी का किराया हो, मेहरबानी करें छोड़ दें ये काम, ठीक है। अब ये ना कहें कि हमारी एकेडमी नहीं चली, तो नहीं चले या ना चले वाला, जो चलाई बैठे हैं उन्होंने क्या किया, और वो भी मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और मुख्तलिफ़ हथकंडों से। चूँकि आप पैसे कमाएँगे, नहीं आएंगे तो फिर आप ओछे हथकंडे। अब ये आ गया है कि उस्ताद जो है वो इस एकेडमी मार्केट में गेट पे खड़े होते हैं, आ जाओ 4 दिन मेरे को पढ़ के देखो, ये हालात भी हैं। और मैं आपको ईमान से कह रहा हूँ, मुझे एक टीचर ने कहा कि सर आपके पास अगर बच्चे नहीं आए तो मेरी तजवीज़ माने, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि आप एक बच्चे की फ़ीस माफ़ करें और उसे कहें कि 5 बच्चे और ले आए। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, मुझे इसी मार्केट में एक टीचर ने कहा, और वो बड़ी एकेडमी का मालिक है। मैंने उसी अगले दिन छोड़ दी एकेडमी। मतलब ये हालात हैं कि टीचर इस लेवल पे। तो अगर इस वक्त चेंज IT बिज़नेस में आए, अमेज़ॉन सीखें, नेटफ्लिक्स सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्रीलांसिंग, इस तरफ आएँ। मेरा एक दोस्त है, मेरा असद का क्लास वाले इरफान अलवी, जानते हैं? आजकल वो कॉलेज कूलेज छोड़ के वो ऑनलाइन बैठा हुआ है, शायद हमसे बेहतर कमा रहा हो। छोड़ दी वो उधर भी गया था, दुबई शुबई पता नहीं किधर। अब वो बैठे हैं ऑनलाइन, उसको समय लग गई है। जब आपको समय लग जाए चीज़ों की तो यू कैन ग्रो। तो ये IT फील्ड में है, अगर आपका IT में है। दूसरी तो ये मैं बता रहा हूँ, अगर बाहर नहीं जाना, पाकिस्तान में ही रहना है, जीना मरना, अगर यहीं रहना है तो फिर ये काम करो या ये करो या फिर छोटे बिज़नेस स्टार्ट करो। मैं इस वक्त जो ही मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आए, मैं एक्सेसरीज़ का काम शुरू करूँगा यहीं जुगनू चौक पे कहीं साथ, किसी ना किसी को, किसी एक स्टूडेंट को भी खपा दूँगा, वहाँ बैठ जाएगा, 2-3 कैमरे लगा देंगे। एक्सेसरीज़ का काम अच्छा है, आप 50 की चीज़ ले आते हैं, लोग 150 की बेच रहे हैं, आप 80 की बेचें। शहबाज नादिर का बेस्ट पिक स्टोर है, वो हमारे साथ टीचर था, सीनियर था हमारा। ओके, बस थोड़ी देर 10-15 मिनट ये हो गई। तो आप बेटे, मैं आपको कह रहा हूँ कि छोटे छोटे कारोबार करें, प्लीज़ माने इस बात को। सुपर स्टोर खोलें, अगर आपके पास पैसे 30 लाख या इससे ज़्यादा हैं, आप सुपर स्टोर खोलें, कामयाब रहेंगे। किसी ऐसे पॉपुलेटेड एरिया में जहाँ पे आबादी ज़्यादा हो, सुपर स्टोर खोलें, अच्छा काम है। स्पोर्ट्स का काम, स्पोर्ट्स की चीज़ें ज़्यादा प्रॉफिट दे जाती हैं, टॉयज़, खिलौने वगैरह की चीज़ें। मैंने अपने भाई के सुपर स्टोर पे खिलौनों के भी रखे हुए हैं, ईद पे बड़े चल गए। अच्छा, कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स इन पाकिस्तान, अगर बिज़नेस का मूड नहीं है, नौकर ही बनना चाहते हो, तो फिर कम अज़ कम ये नौकरी करो। पाकिस्तान में पहली बात तो ये है कि मैं इसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ
यहाँ जो निज़ाम चल रहा है ब्यूरोक्रेसी का, हम तो चलो टीचर टूचर है, यहाँ पे जो AC, DC, सेक्रेटरी, ये अंग्रेज़ का दिया हुआ सिस्टम है और इसने सत्यानाश फेर दिया इस मुल्क का। लेकिन फिर भी आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए चलते हैं FPSC CS। क्या होता है भाई FPSC? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये मुल्की लेवल पे एग्ज़ाम लेता है, बहुत सारे एग्ज़ाम लेता है, ये सिर्फ कमीशन है, लेकिन इसमें सबसे टॉप का CSS है। अगर आप CSS कर लेंगे तो सैकड़ों और जॉब्स हैं, अगर CSS में ना हुए तो उनमें ज़रूर खप जाओगे, क्योंकि CSS इतनी बड़ी तैयारी है कि वो करने के बाद आप बाकियों में ज़रूर खप जाते हैं। जो एक 100 के पेपर्स हैं 16वें 17वें ग्रेड के, तहसीलदार के, किसी इरीगेशन में, इधर उधर ज़रूर। तो CSS की तैयारी करें, 1 से 2 साल बैठे। PPSC में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, लेक्चरर का है, AP का है, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर, SS के, हेडमास्टर के, लेकिन सबसे जो टॉप का PMS है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। इस सूबे में जितने भी मैनेजमेंट की सीट्स हैं, जिस तरह के DMO है, सेक्शन ऑफिसर्स हैं किसी सूबे में, AC भी लगते हैं ये, DC भी लगते हैं ये, लेकिन अपने सूबे में लगेंगे। फेडरल वाले पूरे मुल्क में लगेंगे। उनकी प्रमोशन फास्ट होती है, इनकी थोड़ी स्लो होती है। पेपर उसके भी 1200 के 12 होते हैं, इनके भी 1200 के 12 होते हैं। मैं अभी बताता हूँ। SS का सिलेबस कंपलसरी सब्जेक्ट 600 मार्क के होते हैं, इंग्लिश ऐसे होते हैं 100 नंबर का। 99% आवाम इसमें फ़ेल हो जाती है, क्योंकि लिखना आता नहीं है। पेपर दिए हमने, बच्चों को तैयार करवाया कि MCQ तैयार कर ले, तो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर ले, तू पास आ। वो क्या ऐसे लिखेगा भाई? आज का बच्चा 3 घंटे नहीं बोल सकता, वो लिख कैसे सकेगा? उसके पास बैकग्राउंड में नॉलेज नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, वो क्या लिखेगा? पढ़ेंगे तो बोलेंगे ना, और लिखेंगे। तो ये देखें, आपके पास इंग्लिश ऐसे 99% फेल हो जाते हैं, लेकिन इसको अगर इंशाल्लाह आप में से कोई तैयारी करता है तो उसको प्रॉपरली देखेंगे। मैंने भी तैयारी की हुई है, ठीक है। हमारे 2 दोस्त सेलेक्ट हुए थे, एक राव एजाज है, पहले रहा है फैसलाबाद का DC, आजकल वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA में है। अच्छा, इंग्लिश ऐसे 100 मार्क है। इंग्लिश प्रेसीज 100 मार्क्स की होती है। प्रेसीज कॉम्पोजिशन होती है, उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स एंड सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जनरल साइंस होती है 100 नंबर की, ठीक है, उसमें ज्योग्राफिया भी आ जाता है। अच्छा, करंट अफेयर्स है 100 नंबर का, इस वक्त दुनिया में क्या क्या अफेयर चल रहे हैं, रशिया का, यूक्रेन का क्या था। पाकिस्तान अफेयर्स है, पाकिस्तान में मामलात कौन कौन से। इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामियात, उर्दू में भी होती है, इंग्लिश में भी। तो ये 6 पेपर्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा तंग इंग्लिश ऐसे करता है, इसमें बच्चे फेल हो जाते हैं। उसकी ख़ास टेक्निक्स हैं, उस तरह से लिखना होता है, उसके बगैर आप नहीं कामयाब हो सकते। उसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन भी कोर्सेज़ आ गए हैं, बहुत सारे दोस्त हैं वो पढ़ाते हैं। वो जब आप तैयारी करेंगे, मैं कहूँगा अगर आप 25 साल उम्र के करीब हैं, 26-27 साल आपकी उम्र है, तो आप ये यहाँ तक है तो आप ज़रूर CSS को 1 से 2 साल दें। अगर आप 1-2 साल देंगे तो इसके बाद आप ज़रूर कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर निकल जाएंगे, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, CSS सिलेबस दूसरा है। मैंने 200 का फ़िज़िक्स चुना था, इंडो पाक हिस्ट्री चुनी थी, पंजाबी 100 नंबर की चुनी थी, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चुनी थी। ये बुक्स बाहर गाड़ी में मैंने भाई से कहा है ले आओ, वो बाहर पड़ी हैं, जो देखना चाहे देख सकता है उसमें, जो कि किस तरह से ये हैं और कैसे पढ़नी है। जॉब्स आफ्टर, ऑफिस में है, ओके। जॉब्स आफ्टर कम्पीटिंग इन CSS में पास नहीं होना, CSS में कम्पीट करना है। 50% ले गए तो पास हो गए, आप पास हो गए, लेकिन C2 में आप नहीं आएंगे तो फिर आप रह गए। फिर ये नहीं है कि मेरा टेस्ट है पास सी, अगे मैंने इंटरव्यू तो बुलाएंगे नहीं, फिर नवे सिरो। ये निज़ाम बहुत गंदा है, पर धंधा है। अच्छा जी, जॉब्स आफ्टर कम्पीटिंग से पहली जो सबसे अच्छी जॉब है, जिसमें AC/DC लगते हैं पास, इसको पहले DMG ग्रुप कहा जाता, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। पहले ये DMG मशहूर था, अब ये पास मशहूर है। आप जितने भी CSP ऑफिसर AC/DC होंगे, आप जाके देखें DC की बाहर फट्टी लगी होगी, नाम लिखा होगा, आगे लिखा होगा पास या PMS, ठीक है। इनमें से कोई एक लिखा होगा, पास लिखा होगा तो CSS करके आया है, PMS लिखा है तो ये फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये भी चार्मिंग जॉब है, इसमें आप एम्बेसडर लगते हैं, शुरू में असिस्टेंट डायरेक्टर से फिर फॉरेन अफेयर्स में, एम्बेसी में चले जाते हैं और पूरी दुनिया घूमते हैं, मज़े लूटते हैं, करोड़ों रुपए आपके लिए हैं, मौजे उड़ाए। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें ASP लगता है 17 ग्रेड का, ठीक है, फिर SP लगेगा, फिर DPO लगेगा, फिर DIG, फिर IG। पुलिस सर्विस में ये भी अच्छी जॉब है, लेकिन ख्वारी बहुत है। पाकिस्तान कस्टम सर्विस भी अच्छा है, अगर आपने स्मगलिंग नहीं रोकनी, आने देनी है और उसके बदले करोड़ जेब में डाल लेना है तो ये कर लें, ठीक है। ये भी पैसा नहीं मुकता, सबसे अमीर इस वक्त ये हैं कस्टम वाले। पाकिस्तान पोस्ट ग्रुप, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में लगना है, असिस्टेंट है,
हाँ, चिट्ठियों वाले ऑफिस में। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, ये भी ठीक है। पुराने ज़माने में DDOR EDOR होते थे, ठीक है। अब ये ACDC इनकी भी पोस्ट होती है इनलैंड रेवेन्यू में। पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स में जा सकते हैं। जितने ऑडिटर होते हैं, ऑडिट जनरल होते हैं, अब पाकिस्तान बनते हैं जाके, जो पूरे अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरिएट ग्रुप, सेक्रेटेरिएट में जितने भी ऑफिस को मैनेज कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के ऑफिस में, सदर के ऑफिस में जितने चीफ ऑफिसर्स हैं वो सारे। मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट, ये तो मैं गल नहीं करता। कमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, ठीक है, ये सारे आगे। PMSC PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में सबसे बड़ी जॉब PMS की है। PMS में इंग्लिश ऐसे वही होता है, इंग्लिश प्रेसिज, ये असल में यहाँ लिखना था। जनरल नॉलेज होता है 100 नंबर का, ये उससे मुख्तलिफ है। उर्दू होती है 100 नंबर की, क्योंकि आपने बाहरले मुल्क नहीं जाना, CSS वाले जाते हैं, PMS वाले सिर्फ सूबे में रहते हैं, इसलिए उर्दू है इसमें। पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है। इसके बाद ऑप्शनल सब ये कंपलसरी हैं। 600 के आपने चुनने होते 200 मार्क्स के फिज़िक्स, 200 का उर्दू लिटरेचर, 200 की पंजाबी लिटरेचर। इसमें भी मैंने तैयारी की हुई है। 2012 की बात है। सरफराज आप कब पढ़े थे मेरे पास? 12 की बात, बड़े पुराने हो यार। 12 की बात। तो 2012 में मैं अपनी एकेडमी छोड़ के गुस्सा शुस्सा करके, बंदा रिस्की हूँ मैं, और रिस्की आपको आगे ले जाए। मैं अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी इसमें जाके बैठ गया। यहाँ पे एक दो दोस्त मिले, उनमें से एक दोस्त है मुबश्शिर रहमान, उनके भाई हैं मुदस्सिर रहमान, अकाउंट्स ऑफिसर हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट। इनके भाई हैं बड़े मुबश्शिर रहमान, वो मेरे PMS के क्लास फेलो हैं, मतलब हमने इकट्ठे तैयारी की थी। आजकल वो डिप्टी सेक्रेटरी फिशरीज़ हैं, मुल्तान में बैठते हैं, ठीक है। तो PMS करके भी आप AC या DMO और इस तरह डायरेक्ट एडिशनल DC और इस तरफ जा सकते हैं।